अमित शाह जी के अम्बेडकर वाले बयान पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, एक बात तो ये सही बोला। मैं मानता हूँ कि अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान से भारत देश को काफी फायदा हुआ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आप एक संविधान बनाने से अम्बेडकर साहब को आप भगवान तो नहीं बना सकते। मैं नहीं मानता अम्बेडकर साहब को भगवान। हाँ, एक अच्छा इंसान मानता हूँ, एक शिक्षित इंसान मानता हूँ, लेकिन उनको मैं भगवान नहीं मानता। जो भगवान मान रहे हो जाके अपने घर में पूजा करे, क्यों आगे शोरगुल कर रहे हैं भाई साहब? और ऐसा अगर अमित शाह जी ने बोला है तो बिल्कुल गलत नहीं बोला है। कोई अम्बेडकर साहब जो है कोई भगवान नहीं है, एक शिक्षित इंसान थे और एक पढ़े लिखे इंसान होने का यही कर्तव्य है कि देश को एक ऐसा व्यवस्था बना के दिया जाए कि देश अच्छे ढंग से आगे चले। ठीक है, और वही कार्य उन्होंने किया था, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है। बाकी तो भगवान बनाया मैं नहीं बनाता उनको। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए भगवान है वो। भाई साहब अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने तो भगवान है, फिर उनकी बात ही नहीं मानी जाती है। भगवान तो मान लेते हैं, उनकी बात ही नहीं मानी जाती। वो बोले थे कितने साल तक आरक्षण रखने का, 10 साल तक का कहते हैं ना कि आरक्षण को 10 साल तक ही रहने दिया जाए, और जब इनकी स्थिति सुधर जाएगी तो आरक्षण जैसे शब्द को हटा दिया जाएगा। लेकिन उनकी बात को माना नहीं गया और आरक्षण को अभी तक ढो रहे हैं, अभी तक विधवा विलाप कर रहे हैं आरक्षण के लिए। अभी भी बोलते हैं कि 50% से ज्यादा का आरक्षण होना चाहिए। अरे भाई साहब ऐसे बातें बोल रहे हैं, तो क्या ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? नहीं मानते। ऐसे लोग सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो दिखा के और उनका किताब दिखा के या क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई साहब इन्होंने ऐसा बोला था, ये हमारे भगवान है तो हम इनका अनुरूप चलेंगे। भाई साहब ऐसा नहीं है, मानना है भगवान तो मानो ना, महर्षि वाल्मीकि को मानो, मैं भी मानता हूँ महर्षि वाल्मीकि को भगवान, लेकिन उनको नहीं मानेंगे ये लोग। किसको मानेंगे? चंद्रशेखर रावण को मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण वही करता है, आता है झूठ मूठ का झगड़ा लगा के जाएगा हिंदुओं में। भाई साहब दलित शब्द जो ये अम्बेडकर नीति पता नहीं कौन सी नीति लेके आ रहे हैं ये लोग, तो दलित शब्द देख रहे हैं आप, एक स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है जिससे दलित जो है हिंदुओं से अलग हो जाए। सभी दलितों को समझना चाहिए कि आपको हिंदुओं से तोड़ने के लिए ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है सरकार द्वारा। इस चीज को हमेशा दरकिनार किया जाए और आप हिंदू हो और हिंदू बनकर रहो, तभी सेफ रहोगे। देशव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है। बीएसपी जो है डूबती हुई पार्टी है, उनको फिर से अपने अस्तित्व को जगाना है, फिर से दिखाना है कि अजी भाई इस देश में एक बीएसपी पार्टी भी है, और इसलिए इस मुद्दे का वो फायदा उठाना चाहती है और आंदोलन करना चाहती है। यही करना चाहती है और कुछ करना नहीं चाहती है। बीएसपी तो एक बहुत बढ़िया माइंड गेम खेल रही है यहाँ पे क्या बोलेगी, आगे बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पे अपमान किया गया अमित शाह के द्वारा, और उसके द्वारा क्या करेंगी, एक अवरंश पैदा करेंगी और लोगों में बिना बात का द्वेष पैदा करेंगी। यही चाहती है बीएसपी और यही चाहते हैं विपक्ष के दल। कांग्रेस ये कह रही है कि जो लहजा था शाह जी का बोलने का अम्बेडकर वो सही नहीं था। अम्बेडकर क्या बोला जाए? आप एक बात बताओ, पांडे हो तो आपको पांडे बोला जाएगा ना, ये ठाकुर तो इसको ठाकुर ही बोला जाएगा ना, पांडे जी बोला जाएगा, पांडे जी बोला जाएगा। क्यों? मैं एक चीज बता देता हूं, बोला जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सभ्यता है, ये हिंदुस्तान की सभ्यता है कि पांडे जी बोला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकंड, बाबा कहीं भी किसी किताब में, कहीं भी किसी एक सेकंड, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक चीज बताओ आप, कहीं भी किसी किताब में, अच्छा किसी भी जगह पे, आप क्यों बाबा साहब बोल रहे हैं? उनका भाई साहब उपनाम है, उनका बाबा साहब उपनाम है उनका, तो बोलूंगा मैं उपनाम है बिल्कुल। साहब, हाँ बाबा नाम होता है साहब, क्यों नहीं बोलूंगा? अच्छा जैसे उनका नाम लिखा है साहब सम्मान होता है, क्यों साहब सम्मान होता है? पूरा नाम उनका बताया जाता है, मैं उस प्रकार से बोलूंगा, मैं उस प्रकार से बोलूंगा। पंडित जी ही बोला जाता है, पांडे जी बोला जाता है। इनको लगता है, मुझे नहीं लगता। इनके बयान को मैं कोट कर देता हूँ, जो पूरी वीडियो है लोकसभा की जो पार्लियामेंट में हुई थी, क्या पूरी वीडियो किसी ने यहाँ देखी है? कभी दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं, बिल्कुल। हाँ निकल रहा था, पूरी वीडियो थी, बिल्कुल पूरी वीडियो देखिए, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने बिल्कुल ठीक से बोला, कांग्रेस ने ऐसा करा, एआई से जनरेट करी, काट पीट के इधर का उधर करा, तब ये वीडियो पोस्ट करी कि बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब को पहला भारत रत्न देने का काम किसने करा, ये बताइए ना मुझे। बाबा साहब को दो बार मंत्री बनने से किसने रोका? नेहरू नहीं रोका था इसने, बताइए ना मुझे। बाबा साहब के 5 जगह प्रतिमा बनवाई है बड़ी बड़ी, अब किसके राज्य में बनवाई है, किसके कार्यकाल में बनाई है, बताइए ना मुझे। क्या कांग्रेस ने बनवाई थी? संविधान करते हैं, 147 बार संविधान चेंज करा था, इमरजेंसी लगा के संविधान का हनन किया था। क्या कांग्रेस ने, मोदी जी ने ऐसा करा? बस मोदी जी ने ये कहा थोड़ा सा चेंजेस होने चाहिए, जो गलत, जो कुछ चेंजेस कांग्रेस पहले से कर चुकी है वही चेंजेस वैसे ही के लिए। तो ऐसा लोगों को भड़का दिया गया कि बाबा साहब का संविधान पूरा बदलने का काम कर रहे हैं। लगता है कि भाजपा को दलितों का वोट नहीं चाहिए क्या? नहीं, भाजपा को किसी का वोट नहीं चाहिए। भाजपा को सिर्फ जो है देश को बर्बाद करना है और कुछ नहीं करना है। जिस घर में झगड़े होते हैं 4 भाइयों में, वो घर बर्बाद होता है, वो घर कभी आबाद नहीं होता। और झगड़ा वो लगवा करके हमारे पब्लिक में, वो झगड़ा लगवा करके देश को बर्बाद। झगड़ा किस टाइप का? झगड़ा किस टाइप का? झगड़ा लगा रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है? अब कह रहे पांडे है तो पांडे कहा जाए। हिंदू हिंदू मुसलमान की बात करी ना, हिंदू मुसलमान सबसे पहले कौन करे, इनको पता है क्या? इनको नहीं पता होगा। 2011-12 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आके क्या बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार किसका है? विशेष, यानी किसका बोलते हैं, समझ गए ना? मैं पूरा नहीं बोलूंगा, नहीं तो यार बहुत लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, लेकिन मैं बोल दूंगा मुस्लिमों के लिए उन्होंने बोला था। आहत हो अपने घर पर, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है। और सेकंड नंबर बात, आप बोलते हैं हिंदू मुसलमान, 1 मिनट, माइनॉरिटी विशेषकर मुसलमानों के लिए पूरा नहीं, और सेकंड नंबर बात, संसद भवन में आते हैं और संसद भवन में हिंदुओं की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाया जाता है? आगे बोलती है सोनिया गांधी जी आके बोलती है कि राम के अस्तित्व का सबूत चाहिए, राम डज नॉट एग्जिस्ट। अरे भाई साहब ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो हिंदू इससे प्रताड़ित होगा नहीं होगा? हिंदू की भावनाएं प्रताड़ित होगी नहीं होगी, लेकिन इस पे भाई साहब कुछ नहीं बोलेंगे। इनको तो देखना है कि बीजेपी को कैसे हटाना देश से, बीजेपी अच्छा कर रही है। तो अच्छा एक बात बताओ, किस बेसिस पे मैं कांग्रेस को लेके आऊं, बताओ आप मुझे। भाई साहब उसको हर उस व्यक्ति को हटाना है जो आपस में लड़वाने का काम करता है, बस। नहीं आप बताओ, कांग्रेस एक शैतान नाम का शब्द है या नहीं है? शैतान क्या करते हैं आप समझो, हम किसी और को समझे, ऐसे ही समझा जाता है एक दूसरे को, और उसी में झगड़ा होता है। देश के अंदर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्या? देश के अंदर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्या? इसके अंदर पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या? नहीं हो रहा, नहीं हुआ क्या पहले? अभी नहीं हुआ क्या? पहले नहीं हुआ क्या? आज जिस कंप्यूटर पे बैठ करके पूरा वर्ल्ड से आप बिजनेस कर रहे हो, वो कंप्यूटर कौन लाया? कंप्यूटर कौन लाया देश में? कांग्रेस लाई नहीं, कांग्रेस
लाई? क्यों राजीव गांधी लाए? नहीं बोलिए राहुल गांधी बोलिए। क्यों राहुल गांधी? आजकल जो भी काम हो रहा है ना भाई, राहुल गांधी के बारे में राहुल गांधी बोलेंगे। अरे भाई राहुल गांधी ने, अरे भाई साहब जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हो, देखो कितना बढ़िया भाई बात बोला है। सोने में से आलू उगा रहे हो, जलेबी है। जलेबी की फैक्ट्री के बारे में यार श्रीमान जी खुद कह रहे हैं मैं जलेबी की फैक्ट्री लगा रहा हूँ। 6 फुट की किया उगा रहे हो, कैसे चाहिए राहुल गांधी का काम? सुनो सर, मैं एक बात बोलता हूँ। मैम आपने एक बात कही कि हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, क्या कांग्रेस के समय में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था जिसमें जब दंगे नहीं हो रहे थे? भाई साहब सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। एक चीज होती है ऊपर, एक चीज होती है अंदर, एक चीज होती है दबी हुई, एक चीज होती है उभरी हुई। उभरी हुई चीज खराब है, मक्खी देखी हुई दूध नहीं पी सकते आप। मक्खी निकाल देंगे, डूबी तो थी फिर भी आप पी लोगे। फिर कांग्रेस वही मक्खी है जो दूध में गिरी थी, फिर भी इसको देखते हुए आप कांग्रेस को चुनने की बात क्यों कर रहे हैं? जब 1991 में कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था तो सरकार उस समय किसकी थी ये हमें बता दे। चलिए उसके बाद छोड़ देते हैं। जब सिख दंगा होता है सरकार किसकी थी ये हमको बता दे। उस समय इनको ये चीजें नहीं दिखेगी, उस समय वो मक्खी इनको नहीं दिखती है। उस समय ये बोलेंगे कि ना वो सरकार सही थी, और अभी भी वही कार्य कर रहे हैं। एक मिनट, दूध में गिरी हुई मक्खी को देखते हुए भी ये कांग्रेस को चुनने का कार्य कर रहे हैं, और इससे देश का और बेड़ा गर्क होगा, और वही चाहते हैं ऐसे लोग। अरे भाई साहब 70 सालों में बेड़ा गर्क ही तो हुआ है। हम भी तो वही बोल रहे हैं, तो मानी नहीं बोल रहे हैं ना आप? मानी नहीं। नहीं, मैं तो टोन कर रहा हूँ, मैं टोन कर रहा हूँ। क्यों 70 साल में अभी तो आप बोल रहे हैं, अभी तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा रही है। अभी तो बोल रहे थे, किसने बनाया? अभी तो बोल रहे थे, किसने बनाया? अच्छा क्या बोल रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ वही राहुल गांधी जी बोल रहे हैं हिंदू की ब्राह्मण की बात, जिनको जनेऊ पहनने की अकल नहीं है। मंदिर में शिवलिंग में कैसे जल डाला जाता है वो उनको ये नहीं पता, और वोट मांगने होते हैं जब तो हिंदू की वोट चाहिए। अच्छा वोट इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, उसी हिंदू को पार्लियामेंट में कहते थे हिंदू हिंसक है। नहीं गलत कह रहे हो, जो टीवी पर प्रचार हो रहा है वो बोल रहे हो आप बोलूंगा। देखिए सुनिए, इनसे एक बात बोलेंगे, उम्र में बड़े सम्मान के साथ बोल रहा हूँ। ऐसे लोगों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए देश का विकास हुआ है नहीं हुआ है। ये आएंगे सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे कि राहुल गांधी पापा है, राहुल गांधी पापा है। वैसे कार्य कर रहे हैं ऐसे लोग, ऐसे विपक्षी चाटुकार समझे राहुल गांधी को बापी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो उसे प्रधानमंत्री बनाने वाले नहीं है। सर हिंदू मुसलमान बात छोड़ते कह रहे हो आप। ऐसे ही लोगों के लिए मैंने एक डायलॉग लिख रखा है, और बोलता भी हुआ कि रेल बन रही है, प्लेन बन रहा है देश का कोना कोना, और कोरोना से भी खतरनाक है इन 65 साल का चाटू कोरोना। कोरोना से भी खतरनाक है भाई, क्योंकि काम नहीं है, काम नहीं है फिर भी क्या करे, क्यों करे? इनके लिए आलू टमाटर पे काम करे, मोदी जी आलू देके जाए 10 रुपए किलो पे, ये चाहते क्या ये? सर आपने बात कही कंप्यूटर की, आपने बात कही कंप्यूटर की, उस वक्त सरकार थी कांग्रेस की, तो किसका फर्क था उनका? नहीं मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर देश में कौन लाया, कह रहे राहुल गांधी लाया। नहीं मैंने क्या बोला कि ये आएंगे, ये जिस प्रकार से कांग्रेस का तारीफ कर रहे हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी का तारीफ कर रहे हैं, ये राहुल गांधी बोलेंगे, ये राहुल गांधी बोल यही चीज मैंने बोला था। पूरा वीडियो देख लो, पूरा वीडियो देख लो, ऑन रिकॉर्ड है, पूरा ऑन रिकॉर्ड। ठीक है मैं तो सत्य बता रहा हूँ, कौन लाया? राजीव गांधी ने किया दायित्व किसका था उस टाइम पे? करने का दायित्व था उनका, सत्ता में था। एक सेकंड, दायित्व तो इनका भी है, फिर एहसान क्यों दिखा रहे हो? डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा दिखाएंगे आपने कहा डेवलपमेंट, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस टाइम में पीरियड से हो रहा था, जिस स्पीड से हो रहा था, उससे बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा है। हमें क्या दिक्कत है सर? स्पीड जब आप बढ़ाओगे ना तो पहला गेयर लगता है, दूसरा गेयर लगता है, तीसरा और चौथा गेयर लगता है। मोटरसाइकिल सुन लीजिए, जब तीसरे गेयर में गाड़ी आ गई आपने चौथे में दौड़ा दी, कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन आप सुनिए, उस तीसरे गेयर में जब आप सुनेंगे नहीं सर, सुनेंगे हिम्मत है, उस तीसरे गेयर में जब गाड़ी चलती थी ना तो हमेशा ठुके मिलते थे, क्योंकि उस तीसरे गेयर में गड्ढे थे रोड पे। आज नहीं है। अरे आप सुनिए, आज 32 किलोमीटर का हाईवे बनता है डेली। देश के अंदर गड्ढे अभी है क्या? दिल्ली में है, दिल्ली को छोड़ के दिल्ली में तो है, बाकी तो बाकी बराबर है। अभी मैं बनारस गया था, चलो दिखाऊं। बनारस गया था अभी, चलिए गड्ढे दिखाऊं, चलिए दिखाऊं, चलिए दिखाऊं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं भी बिहार गया था, ठीक है। मैं पहले हमारे जगह बिहार में एक जगह है महेंद्रनाथ धाम, ठीक है, वहां जाने में हमको 1.5 घंटा लग जाता था, रोड इतना खराब था। मैं कितने देर में गया? मात्र 30 मिनट में पहुंच गया महेंद्रनाथ धाम। तो रोडें कैसी हैं इनसे पूछो, मैं बताता हूँ। रोडें बहुत अच्छी है, ठीक है, और जिस प्रकार से नितिन गडकरी साहब ने रोडों के लिए कार्य किया, जिस प्रकार से सड़क परिवहन के लिए कार्य किया है, नितिन गडकरी साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन ऐसे लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको तो दिक्कत किससे है? बीजेपी से। इनको दिक्कत किससे है? मोदी से। इनको दिक्कत किससे है? योगी आदित्यनाथ साहब से, ठीक है, बुलडोजर से दिक्कत हो जाती है। केजरीवाल से, आपको विपक्ष से। एक्सेप्ट करिए जो काम हो रहा है, जिसको दिक्कत है जो काम हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। आप वो भी एक्सेप्ट नहीं करें तो फायदा क्या है? आप कह रहे हो गड्ढे थे, आज नहीं है। नहीं है, दिल्ली के छोड़ के कहीं नहीं है। बताइए, आप 14 लाइनों का एक्सप्रेस चल रहा है, चलो अभी, बनारस चले, चलो चलो अभी, चलो चलो आप चलो भाई, चलो करिए, ऐसे लड़ोगे ऐसे रिक्शे के अंदर बैठ के। अभी 21 रुपए आएंगे तभी टिकट कर पाएंगे।